साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि हम लोग इंस्पायर अवार्ड्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके हर एक स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अगर हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो हम एप्लीकेशन नंबर को फेच कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है या नहीं है स्कूल के अंदर, और साथ में किस तरीके से हम लोग इंस्पायर अवार्ड्स के अंदर बच्चों के प्रोजेक्ट को सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शुरू करते हैं। और गूगल पे सर्च करना है इंस्पायर अवार्ड्स। जी हाँ, ये क्योंकि काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही पॉपुलर है, तो देखिए डालते ही आपके इंस्पायर अवार्ड्स तो dst.gov.in। ध्यान रखिएगा, इसका जो URL होता है inspireawards/dst.gov.in, इसी साइट के अंदर है। तो फर्स्ट इंटरफेस है इंस्पायर अवार्ड्स का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो टैब्स है उसके अंदर सारी चीज़ें दी गई है कि इंस्पायर माने के अवार्ड्स के मैनुअल्स क्या है, उसका डाउनलोड्स में सर्च ऑथराइज लॉगिन, हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। तो हमें आप यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे 4 लॉगिन दिख रहा होगा आपको, नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। तो चूंकि हमें स्कूल से लॉगिन करना है तो हम लोग स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन द कंसर्न्ड स्कूल्स हैव टू न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हैव टू ऑब्टेन अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको बहुत ही संभाल के रखना होता है। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस है। जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कि प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का है। ये हमें तब करना है जहाँ क्लियर लिख दिया गया है कि जब आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे एक दूसरा जो टैब है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक है, तो हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और तीसरा जो है अगर फिर फॉर री सबमिशन ऑफ OTR सबमिशन ऑफ सेव्ड बाइट, कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे अगर आपके पास OTR है तो यहाँ पे हम री सबमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम तीनों ऑप्शन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका स्कूल का UDIS कोड पूछा जाता है। तो हम हर स्कूल के पास अपना एक UDIS कोड होता है। UDIS कोड डालने के बाद सबसे पहले ये पार्टिकुलर्स खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले हमें फिल करना है यहाँ पे स्टेट, जैसे आप देख पा रहे होंगे बिहार बाई डिफॉल्ट है। इसके बाद हमारा कैटेगराइज स्कूल, आपका KVS है, JNBA, सैनिक है। अगर नॉर्मल है तो जनरल आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिल करना है स्कूल का बोर्ड, आप किस बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, स्टेट। हमारा स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ मैंने गोपालगंज सेलेक्ट किया है। फिर रेवेन्यू ब्लॉक, फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, जैसे मैंने गोपालगंज ले लिया। आपका नेम ऑफ द स्कूल बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर है तो डाल देंगे, अदरवाइज आप सीधा ईमेल एड्रेस जरूर डालिएगा, मैंडेटरी है। इसके बाद मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑथराइज पर्सन को वहाँ पर डाल देना है। स्कूल कोड बाय डिफॉल्ट ले लेगा और फिर यहाँ आपको कैप्चा कोड कार्ड डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। हम कैप्चा डालेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैसेज आ गया कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये स्टेप हमारा पूरा हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लोकेशन का डिटेल। तो देखिए यहाँ पे सिटी, हमारा रूरल अर्बन कैसा है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल की कैटेगरी तो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ द स्कूल, यानी कि मिडिल है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है। मान के चलिए आपका सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है तो हायर और सीनियर। तो हमारा मिडिल है तो हम लोग मिडिल ले लेते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी ले लेते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द इनकम्बेंट हेडमास्टर्स, तो यहाँ पे आपको डाल देना है आपके HM का नेम, ये सावधानी से डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। इसके बाद आपसे है कि ब्रीफ अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में बताना है हमें। आपके स्कूल की क्लासेज कहाँ से हैं। जनरली आपको पता है कि इंस्पायर मारे में आप 6 to 10th कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी क्लासेज जहाँ से भी आप फिल करोगे तो वो सही फिल कर लीजिए। चलिए हमारे 1 to 8 है। इसके बाद मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का नंबर दे देंगे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। उसमें कितने 6 to 10th के बच्चे हैं तो उसमें हमने उसको रजिस्टर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपके साथ सारा डिटेल आ गया। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। इसको आपको परमानेंटली सेव करके रख लेना है इन फ्यूचर, क्योंकि आपको इसी एप्लीकेशन नंबर से आप सारी चीज़ें फेच कर पाओगे। इसके बिना आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सारा डिटेल एक बार चेक कर लेना है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली फॉरवर्ड करना है अप्रूवल के लिए। जब आप अप्रूवल के लिए जाओगे तो आपके पास एक मेल आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट एक्नॉलेजमेंट का, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। अप्रूवल के बाद डीओ ऑथोरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आपको अप्रूव करने के बाद जैसे ही अप्रूव करेगी आपके पास एक वेलकम मेल आ जाएगा जिसमें आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरीके से हम लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे इंस्पायर इमाना के अवार्ड के लिए। और ये बहुत ही अच्छा है, बच्चे इस मौके को ना चूके, इसलिए हर स्कूल की जिम्मेवारी है कि इसमें जरूर पार्टिसिपेशन कराए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया और ये मल्टीपल स्टेज पे होता है, तो एटलीस्ट स्टार्टअप स्टेज ही अगर बच्चों का छूट जाएगा तो आगे इसको पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको दूसरा ऑप्शन था, इसमें हम दोबारा स्कूल अथॉरिटी पे लॉगिन करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। इस पर आप देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन किसी कारण से आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं या आपको याद नहीं है कि आपने किस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, आपका इंडिविजुअल ईमेल आईडी क्या था, तो हमें ये थर्ड ऑप्शन पे जाके हम इसको रिकवर कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर एप्लीकेशन नंबर आपके पास है दैट्स ओके, ईमेल आईडी याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं याद है तो सबसे आसान तरीका है यूडाइस कोड। जैसे हमने जिस यूडाइस कोड से रजिस्टर किया, तो साथ ही जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आप आसानी से यूडाइस कोड और कैप्चा कोड को डाल के अपना सारी इन्फॉर्मेशन कर सकते हो जो आपने डाला हुआ है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, स्कूल कोड, यूडाइस कोड, स्टेट नेम, हर चीज़ आपका रिकवर हो जाएगा। तो आप अगर भूल भी गए हैं तो हेडेक वाली बात नहीं है, आप यहाँ से देख पाएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर, अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। तो साथियों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी स्कूल अथॉरिटी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस इंस्पायर इमाना के अवार्ड के लिए। फिर से मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।